ओके गाइस, तो अब अपन ने यहाँ से महादेव की पूजा पाठ करके दर्शन करके अब हम निकल रहे हैं। आई होप कि आपको भी बड़े आराम से अच्छे से दर्शन हुई है। यहाँ पर जो भी है अपनी टीम से जो कपूर अगरबत्ती है ना, और पहले मुझे लगता है इधर कोई ना कोई फॉरेस्ट वाले ने आके पहले से या आसपास किसी गांव भी, जंगल में 1-2 गांव भी है, तो पूजा पाठ करके गए। क्योंकि अपने मुझे माला, ये नई माला दिख रही ना, चलो तो जितनी भी फ़ोटो देखना है आपको, फ़ोटो आपको मिलेगी फेसबुक पे, देखे अपना नागद्वारी का एक ऑफिशियल पेज भी है। ओके, बड़ा खुश दिल लग रहा ना। देखो अभी हमने यहाँ पर गाइस जोत जला ली है और अब इस गुफा के अपन बाहर निकलते हैं। शाम हो जाएगी, ज़्यादा सेफ नहीं है अभी जंगल। और हर हर महादेव, हर भोला। चलो भाई, तो अब अपन गाइस गुफा के बाहर निकलते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हो ही गए दर्शन इस साल। और सभी, मेरे को इतनी डिमांड थी भगत की कि क्या पार्ट 2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा क्यों नहीं आएगा, ज़रूर आएगा। महादेव की कृपा थी तो हमारी हिम्मत कर गई। क्योंकि अभी बट ऐसा नहीं, फॉरेस्ट वाले पूजा पाठ करके जाते हैं, ऐसा थोड़ी कि यहाँ पर यात्रा बंद है। इस साल तो कोई आता ही नहीं, अपने वन अधिकारी लोग भी आते नहीं। तो अपनी तो अपनी टीम रेडी होती है, लेकिन अपनी टीम थोड़ा लेट या आराम से। चलो, ये अपने महादेव भाई साहब, आप थोड़ा ऊपर दिखा देता हूँ एंड चेक इट आउट। ओके गाइस, तो अब नागद्वारी गुफा से सभी अपनी टीम दर्शन करके और आपको भी दर्शन करा के यहाँ से आप बाहर निकलेंगे। अब इसके आगे अपन निकलेंगे सीधा स्वर्गद्वार की ओर, या तो चिंतामन की ओर या तो चित्रशाला मैया की ओर। ये भाग तो आपको पता ही है। यहाँ पर जो ऊपर है चंदन शेष, भद्र शेष, वृंदावन, ये देखो भाई साहब, सब कुछ सुना पड़ा है, कोई नहीं है दूर दूर तक की। ये देखो ऊपर चंदन शेष है, वृंदावन है और भद्र शेष है। आपको मैंने पुरानी यात्रा 2019 की देखना, पूरा A to Z दिखाया है। अपने पास अभी टाइम भी कम है और अपने को निकलना है, यानी कि अब जितना हो सके मैं ऐसा आसपास से दर्शन कराऊंगा आपको। यहाँ पर एक गुफा है छोटी सी महादेव की। यहाँ पर भी 2-4 अपने मंडल के, जो नागपुर महाराष्ट्र 2-3 मंडल का ग्रुप है, तो वहाँ पर ये पूरा आप यहाँ से देख सकते हैं। अमेजिंग यार, आई कांट बिलीव। ये टॉयलेट इधर, ये देखो अभी भी जैसा का वैसे ही रखा है, लेकिन पानी और हवा धुन में सब टूट गया है बहुत बुरी तरह। कई सारे त्रिशूल भी मुझे गिरे दिखे। और ये अपने चंदन शेष, भद्र शेष, वृंदावन बहुत है इधर, बड़ा बड़ा महादेव का बहुत सारे दर्शन कर सकते। यहाँ पर पूरे देवताओं का वास है इस पहाड़ पे ऊपर। उस पहाड़ पे आप जा सकते हैं ना, जब यात्रा चालू होती है, यात्रा के टाइम, अभी नहीं। उस पहाड़ पे क्या सीढ़ियाँ टूट टाट गई है ना अभी, तो वहाँ से चढ़ के वृंदावन के दर्शन कर सकते हैं भाई साहब। चलो, तो अपन यहाँ पर कम टाइम देंगे, और भी डिटेल में आपको देखना है तो चेक इट आउट गाइस। 2019 पार्ट नंबर 3 और 4, तो पूरा ऊपर से दर्शन करा। इस साल महादेव गुफा तक आ गए, बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से। महादेव की कृपा हुई तो अपनी टीम पूरी यहाँ से हम सभी को, आप लोग को दर्शन कराते कराते। और यहाँ पर अपने पद्म शेष गुफा की बाहर में देखो पूरे शिवलिंग है, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 शिवलिंग है ना। ये देखो, ये पूरे केदारनाथ, त्र्यंबकेश्वर, और नाम भी मिट गया है ना, रामेश्वरम, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन एंड मच मोर गाइस। चलो, ये यादें ताज़ा हो जाएगी, भगवान जी के अपने दर्शन हो जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से ले रहा हूँ। शाम हो जाएगी, जंगल में खतरा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो अभी हम नागद्वारी गुफा, जैसे कि आपने देखा, मुझे लगता है कि पार्ट नंबर 3 चल रहा होगा या पार्ट नंबर 4। नागद्वारी यात्रा पचमढ़ी पार्ट नंबर 3 या 4 चल रहा होगा आई थिंक। जैसे कि आपको पता है नागद्वारी यात्रा इस साल पूरी तरह से कैंसिल्ड है, तो हमारी टीम आपको पूरा इस साल दिखाते दिखाते हम जा रहे हैं। और देखो कोई नहीं है दूर दूर तक, अपनी आधी टीम थक चुकी है। तो फॉरेस्ट ऑफिस है, अरे हाँ, कजरी में फॉरेस्ट ऑफिस है, 2 ऑफिस है। अभी मैंने जैसे कि बताया आपको कि आधी टीम वहाँ है, अब वहाँ सबकी ड्यूटी है अभी। और वो देखो वो ऑफिस
वहाँ भी दिखाऊंगा मैं। और मैं आपको ले जा रहा हूँ जब तक के शाम हो जाएगी श्रावण शेष के दर्शन। ये पहाड़ आपने देख ही लिया, निशानगढ़। देखते कल कोशिश करेंगे निशानगढ़ दिखाने की। और ये निशानगढ़ का पहाड़ है। श्रावण शेष से दर्शन करने के बाद आप निशानगढ़ निकल सकते हैं। कम से कम 3 से 4 घंटे जाने को और 3 से 4 घंटे आपको आने को लगेगा, यानी लगभग 3-4 दिन का रूट हो जाता है। फिर जैसे कि हमारी टीम पूरी आपको और मैं दिखाते दिखाते आ रहा हूँ। भाई साहब बड़ी हालत ख़राब है, हम थक चुके हैं। तो हमारी टीम अभी यहाँ पर रुकी है, कुछ ड्यूटी वाले यहाँ पर रुक चुके हैं। और जैसे कि मैंने बताया, आपने पद्मसेश महाराज नागद्वारी गुफा के दर्शन कर लिए होंगे। अभी अपना प्लान था कि अपन जाएंगे यहाँ पर इस वाले पहाड़ पर, यानी निशानगढ़। लेकिन उधर जैसे बाइसन और टाइगर की हमको आवाज़ आई तो हमने उधर कैंसिल ही कर दिया। ये जो एरिया दिख रहा है सामने का, आप कई भगत को पता ही होगा, ये है अपना श्रावण शेष। और ये वाला जो पहाड़ है, व्हाट अ लुक अमेजिंग मैन, ये है अपना निशानगढ़ का पहाड़ भाई साहब। तो ये जो एरिया है भी खतरनाक है, बहुत सारे जानवर उधर, भैंसे है, जंगली भैंसे है और बहुत खतरा है भाई साहब। अभी इतने जानवर है ना कि हर कदम कदम पर खतरा है। इसलिए अब लगभग अंधेरा होने वाला है। अब हम हमारी टीम के साथ यहाँ पर ये कजरी गाँव है, आप जानती हो। ये देखो, ये पूरे भगत को रुकने के लिए बनाते थे। इस साल यात्रा नहीं है तो पूरा कोई भी नहीं है। बस यहाँ पर 2 फॉरेस्ट ऑफिस है जो कि आज हम यहाँ पर रुकेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ पर चित्रशाला माता या स्वर्ग द्वार की ओर। देखते कल क्या होता है। अभी हर एरिया में जानवर है तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जैसे मैंने बताया, अभी हम जा रहे थे आकि आपको श्रावण शेष के दर्शन करा देते हैं। अब श्रावण शेष जाने के लिए 2 बड़े बड़े नाले क्रॉस करना पड़ता है और उसमें भी पानी नहीं है, तो बारिश नहीं है तो पानी भी नहीं है। लेकिन ये जो एरिया है ये वाला, यहाँ पर भयंकर जानवर है। अभी इतनी दहाड़ने की आवाज़ आ रही थी ना, तो इसलिए हमारी पूरी टीम भी अंदर हो गई थी। मतलब जानवर है, हर जगह जानवर का खतरा है। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप घर बैठे महादेव दर्शन करें। हम आपको कोशिश पूरी कर रहे हैं हर चीज़ दिखाने की। और ये भाई साहब, हर हर महादेव, निशानगढ़। देखो मुझे निशान दिख रहे होंगे आपको। तो ये कैंसिल कर दिया। उधर जानवर की आवाज़ आ रही है और बाइसन के गुच्छे आ चुके हैं, यानी जो जंगली भैंसा होता है ना, बहुत है, 50-60 के झुंड है उधर। और वो जब दौड़ती है ना तो तुम पूछो मत, बहुत नुकीले सींग होते हैं उसके। बहुत भयंकर जंगली भैंसे बहुत खतरनाक होती है। और ये इधर फॉरेस्ट ऑफिस दिख रहा है आपको। ये तो बाकी अपने छोटे छोटे मंदिर है कजरी गांव में। ये जो आवास, भक्त निवास बोल सकते हैं इनको, रुकने के लिए बनाते हैं। अब तो ये पक्के मकान टाइप की बनी है, जिसमें हर साल 1 साल में एक बार नागद्वारी यात्रा जब खुलती है इस टाइम, इस साल तो कोरोना वायरस के चलते कैंसिल कर दिया है, तो नागद्वारी यात्रा पूरी तरह से रद्द कर दी है। अब ये जैसे हमने अभी देखा होगा, कुछ देर पहले हम जा रहे थे तो वहाँ पर जो हमारी टीम है बोली कि बिल्कुल हमको बहुत जम के शेर के दहाड़ने की आवाज़ है। और बाइसन का जो जंगली भैंसे है जिसको बाइसन बोलते हैं, वो है भाई साहब उधर। तो उधर फाइनली पूरा ही कैंसिल कर दिया। तो निशानगढ़ मुश्किल है, अपन नहीं जाएंगे क्योंकि जानवरों का खतरा है। और इधर श्रावण शेष भी छोड़ देते हैं। क्योंकि जब पब्लिक यात्रा चालू होती है ना, तो हज़ारों यात्री रहते हैं। तो ये क्या है, सब आसपास जब शोरगुल होता है तो पूरा भग जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं जानवर। गुड मॉर्निंग गाइस। और अभी है अपन कजरी में, नागद्वारी यात्रा पार्ट नंबर 3 चल रहा होगा मेरे ख्याल से। और आपको पूरी रात की मैं कहानी बताऊँ। पद्मसेश महाराज नागद्वारी गुफा का पहली पायरी ये है। अभी अपन कजरी गांव में खड़े हैं। इधर पीछे में निशानगढ़ का पहाड़ है, देखो। और अपन पूरा जो स्टाफ है ऑफिस का वो रुका था यहाँ पर अभी फॉरेस्ट ऑफिस में, क्योंकि आपको पता ही है कोई को अलाउड नहीं है। हम भी बड़े मुश्किल से एडजस्टमेंट किया था। अपनी टीम थोड़ी आगे चली गई है। आप देखो, आप बोलोगे यहाँ से आप कहाँ जाए, सब कुछ कैंसिल हो गया है। कैंसिल मतलब इतने टाइगर जब दहाड़ रहे थे ना, मैं बता नहीं सकता आपको। और बाइसन यानी भैंसे जो होती है ना, जंगली भैंसे। ये जो निशानगढ़ का पहाड़ है ये वाला, और आपने श्रावण शेष किसी ने नहीं देखा होगा, कई लोगों ने देखा है पिछले साल की यात्रा में देखना। इसलिए हमारा स्टाफ आपको इस साल की यात्रा तो अपने सिर्फ धूपगढ़, काड़ाजार, भजियागिरी, कजरी और नागद्वारी। अपनी बहुत अच्छी बात है कि पद्मसेश महाराज यानी नागद्वारी गुफा के दर्शन हो गए। आप प्लान कैसा था अपना, पूरा प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि जानवर है भैया। कल हमने जब टाइगर देखा, हमने एक अंधेरा था, नहीं तो हम रात को कैसे दिखाते कैमरे में।
वो जब ऐसी ये यहीं पर है भाई, ये जो अपना निशानगढ़ का जो पहाड़ है अपना श्रावण शीष, भयंकर जानवर है। तो जैसे मैंने बताया था इस जंगल में एक्चुअली क्या है नहीं कोई 4 महीने से, और आ रहा हूँ। तो इसलिए अब प्लान ऐसा है कि अपन जा रहे हैं वापस, सभी जगह कैंसिल तो हो चुकी है और अपनी टीम एक एक करके इस कजरी नाले से निकल रही है। अब वापस जाने का भी यही रास्ता लेना पड़ेगा, उधर जो पश्चिम द्वार है वहाँ पर भी जानवर ज़्यादा है वो, तो ऐसा कुछ है भाई। तो जो पश्चिम द्वार का नाला है, अगर देखो अपन स्वर्ग द्वार तक तो सेफ चले भी जाएंगे, मैं हमारी पूरी कोशिश थी टीम की कि चलो पूरा दिखा देते यात्रा। भाऊ 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 मेरे को लेना पड़ेगा। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा जानवर है, इसलिए सभी पॉइंट कैंसिल कर दिए। पश्चिम द्वार तरफ भी जानवर है, और जो अपना श्रावण शेष निशानगढ़ का पहाड़ है, ये हमारे बगल में ही थे, बड़े बड़े शेर भालू चीता। तो पूरी टीम का ऐसा डिसीजन हुआ है, कुल मिला की बात है कि अपने पद्मशेष महाराज के दर्शन हो गए, अब यहाँ से वापस चलो, क्योंकि सेफ नहीं है। बहुत ज़्यादा कैटेगरी में बाइसन्स है, भैंसे है, जंगली भैंसे है, टाइगर है। कल हम खुद बड़ी मुश्किल से रात काटी हमने यहाँ पर, यानी दिस इज़ नॉट सेफ एरिया। और कजरी का व्यू आज भी देख लो, ये भी भगवान की जगह। तो हमारा ऐसा प्लान था कि आपको हम सभी चीज़ दिखाते, जैसे चलो ना अंकल, जैसे कि आपको चित्रशाला भी दिखाते हम इस साल, और स्वर्गद्वार भी दिखाते, चिंतामन बाबा के भी दर्शन कराते। लेकिन कंडीशन ऐसी हो गई है कि अपनी हिम्मत काम नहीं कर रही ना, क्योंकि यहाँ पर यार जब हमने अंधेरा था ना तो आपको दिखाते बिल्कुल लाइव टाइगर के भी दर्शन हो जाते। और जब वो भैंसों का झुंड आता है ना तो झुंड कुछ नहीं करता, लेकिन कोई सिंगल भैंसा मिल गया, बाइसन जिसको बोलते हैं, वो जो जंगली भैंस, वो बिल्कुल उखाड़ के ही फेंक देते हैं। तो है ना अंकल कल का टाइगर का सीन? हाँ, आवाज आई उसकी, भागा वो देख के, ऐसा भागा ना देख के टाइगर, मैं बता नहीं सकता, इसलिए कैंसिल कर दिया। देगा नहीं भागा। बहुत ही कल हमारे पास क्या था, हम सब थक गए थे तो यहाँ पर हम रुक गए थे, तो वो मौका ही नहीं मिला, कैमरा ही चालू नहीं था, नहीं तो कल देखते ना आप, तो ऐसे भागे थे हम वहाँ से। मतलब कजरी में जो फॉरेस्ट की टीम है, ऑफिशियल फॉरेस्ट की, जिनकी यहाँ लगातार सालों भर ड्यूटी रहती है, वो सोचो कैसे रहते हो। अब बाकी लोग कुछ उस पॉइंट पर रुके हैं जिन की ड्यूटी है 24 घंटे निगरानी रहेगी, क्योंकि बस वो यात्री इसलिए कभी हल्के से 2-3 लोग कहीं से घुस गए थे, इसलिए खतरा है जान का हर कदम कदम पे। और स्वर्ग द्वार और चित्रशाला माता जा तो सकते थे, लेकिन उतरेगी कैसे? पश्चिम द्वार में और जानवर है, क्योंकि स्वर्ग द्वार और चित्रशाला से अगर अपन उतरते हैं तो उतरना कहाँ से पड़ेगा? वापस अपने वाया चिंतामन शेष होते हुए अपने को पश्चिम द्वार का नाला, पश्चिम द्वार का जो वाटरफॉल है, झरना है, वहाँ पर अपने को उतरना पड़ता। और वहाँ पर भी भयंकर जानवर है, 3-4 शेर उधर भी है, यानी कि। और तो भैया ऐसा है, पचमढ़ी नागदोरी 2020 की कहानी जो मैं बता रहा हूँ, तो यानी सब कुछ कैंसिल करके अपने को नागद्वार महादेव के दर्शन हो गए, उतनी बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से इस साल तो। और रात को जब टाइगर आया तो पूरी सब टीम सी डर गई थी। बस मैंने बताया कि पचमढ़ी की लोकल, सिर्फ लोकल के जो लोकल यानी लोकल पचमढ़ी शहर के, वो 3-4-5 जगह से वो भी 3-4-5 जगह से परमिशन लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद सिर्फ वो भी सिर्फ इस नागद्वारी गुफा तक पूजा पाठ करने आ सकते हैं, सिर्फ बता रहा हूँ, बाकी जगह जा ही नहीं सकते आप, जानवर भयंकर है। और आपको कुछ चीज़ें दिख जाए तो इधर दिखाएंगे। अब क्या सुबह हो चुकी है और पूरी टीम हमारी बैकअप ले रही है अभी। जैसे कि मैंने बताया पानी नहीं है ना अंकल? पानी इनसे पानी की बहुत दिक्कत थी भाई साहब, पानी आया नहीं है। तो नालों में पानी है ना, नदी में पानी है ना, कोई वाटरफॉल चालू है ना। तो आपने ये कजरी जब देखा होगा, ये कजरी गाँव देखो भाई, सब लोग की शिकायत है पानी की बहुत दिक्कत थी। वो तो हमने जुगाड़ किया इधर उधर से, कुछ ऑफिस से, क्योंकि
हमारे लिए तो एडजस्टमेंट हो गया कुछ ऑफिस की तरफ से, फॉरेस्ट ऑफिस की तरफ से, क्योंकि यहाँ 24 घंटे निगरानी होती है। ऐसा नहीं कि कोई कजरी में होता ही नहीं है, फॉरेस्ट ऑफिस की ड्यूटी होती है। और अब तो और टाइट बढ़ा दी है। अपने 5-6 बंदे कल के जो दिखे थे आपको पीली लाल शर्ट वाले, वो चले गए उधर। वो क्या है, उनकी गाड़ी अलग से आती है। और जैसे कि हमारा प्लान था कि हम कजरी तक टैक्सी से आएंगे, टैक्सी का मतलब जिप्सी से। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ आराम से। तो अपना दादा दीदी वाली अम्मा कौन सा माई बोला था, यानी कि देखो हाँ, जो टैक्सी से, कल ऐसा भी प्लान था हमारा कि भैया कजरी तक टैक्सी से आ जाएंगे और आप लोगों को हाँ नंदीगढ़ जैसे कि क्या है, अगर कजरी तक टैक्सी से लेकिन जनता के लिए नहीं है वो रास्ता, वो रास्ता वो रास्ता उधर का सेफ भी नहीं है। जहाँ से टैक्सी आती है उधर ही टाइगर है ज़्यादा। और हमारा ऐसा कुछ प्लान था कि कजरी तक टैक्सी से आ जाते, आप लोगों को महादेव दर्शन करा देते, और उसके बाद जितना भी एरिया है, निशानगढ़ का 3 बार प्लान बना और तीनों बार हमको एरिया सेफ नहीं लगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे टाइगर और बाइसन है, झुंड के झुंड है इधर यार। मैं आई कैंट बिलीव। अब वहाँ पास में जाके था आप लोगों को, नहीं तो इस साल हम टाइगर भी दिखाते आप लोगों को। और यात्रा में क्या है, हजारों के यात्री आते थे हर साल, इतना शोर शराबा रहता, तो ये एरिया पूरा जानवर से खाली करते थे वन विभाग अपने लिए, कि ये यात्री लोग दर्शन कर सके। ये कजरी गाँव है, देखो कैसा टूट फूट गया है पूरा। ये अपने टेंट लगते थे हर साल, अपन यहीं रुकते थे, ये सब साफ सफाई होती थी, यहीं वो टेंट लगते थे। जैसे आप ना 20 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये एक दिन का किराया देते थे। फिर अपन रात में, पिछले साल की सभी पार्ट जरूर देखना, भले इस साल अपने को पूरी यात्रा अपने कवर नहीं हुई, बट पिछले साल के 10 पार्ट बने हैं, जिसमें आपको चिंतामन महादेव सभी है, सभी मिलेगा आपको दर्शन करने। चित्रशाला माता मिलेगी, पूरे पार्ट देखना। क्या भयंकर पानी था। इस साल पानी आएगा बट मुझे लगता है लेट आएगा। फिर अपनी टीम थोड़ा एक प्रॉब्लम आ गई है, तो वहाँ रुकी है थोड़ी सब एडजस्टमेंट करने के लिए। अब क्या प्लान है अपना, अब चलेंगे सीधा वापस इस रास्ते से होते हुए काला झाड़। फिर देखते हैं, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नंदीगढ़ चढ़ेगी। नंदीगढ़ भी इधर से नहीं जाएगी, क्योंकि अगर अपन दूसरी रास्ता से सोच रहे हैं, कौन सा, काला झाड़ भजियागिरी के पास से ही एक तो नंदीगढ़ निकल लो आप, तो उधर उतर जाओगे आप गुप्ता गंगा साइड या पश्चिम द्वार साइड। 2 रास्ते हैं यहाँ पे नंदीगढ़ जाने के। या तो वो क्या है, वो एक तरफ का पहाड़ है, वो पहाड़ ऐसा है इस साइड में। निशानगढ़ का पहाड़ ये है जो कल दिखा चुका हूँ मैं आपको, सुबह भी दिखा चुका हूँ। तो भैया इतना कहानी हुआ है पूरी रात में, मतलब अमेजिंग। वो कहते ना आसान नहीं है महादेव दर्शन भाई, क्योंकि वो इसीलिए गवर्नमेंट चिल्लाती कि नहीं कि भैया पब्लिक यात्रा बंद है, यात्रा चालू रहती है तभी पॉसिबल। और पानी नहीं है भाई सब, पानी हमारे लिए तो हो गया, लेकिन और ये तक पहुँचाए। और महादेव दर्शन इस साल हो गए होंगे आपको गुफा में। जैसे कि हमने भी क्या, पहले गुफा भी ऐसा भी होता है कि देखो पूरा जंगल खाली है ना अंकल, तो जानवर क्या गुफा में जाके बैठे रहते हैं। अब भाई गुफा खाली है, पानी आए तो वो भी छुपते हैं ना, तो ऐसा अपने को क्या पता कि गुफा में क्या है। अभी वहाँ भले महादेव की गुफा है, लेकिन कितनी सारी गुफाएं हैं यहाँ पर महादेव की। तो जानवर क्या है गुफा में बैठे रहते हैं, अंदर एकदम ऊपर जाके। तो पहले खूब हल्ला करना पड़ता है, वन विभाग पूरा खाली कर। जब यात्रा होती है उसके 8 दिन 10 दिन पहले, 1 महीने पहले से पूरी ये तैयारी चालू होती है कि पूरी गुफाएं चेक होती है, सीढ़ियाँ चेक, पूरी सीढ़ियाँ टूट गई है इधर तो, हवा धुंध में, पानी में। पूरा कजरी गाँव को जितने टेंट लगे थे ना पुराने साल के, 2019 की यात्रा आप देखना, 8 से 10 पार्ट बने हैं। इधर मैं आई बटन में या वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, तो आप पूरी देखना, पूरी यात्रा बनी है आपको, ऐसा नहीं पूरे। चलो भाई, ओ माय गॉड, ओ सिट बेबी। ओके गाइस, तो अब अपन लोग कजरी गांव से रिवर्ट हो रहे हैं। काफ़ी खड़ी चढ़ाई है ये, तो आपको पता ही है। और प्रवीण सर अपने साथ चल रहे हैं भाई साहब, आगे आगे देखो। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपको हम नंदीगढ़ महादेव के दर्शन करा सकते हैं। अब देखते, जंगल में पानी नहीं है, खतरा ज़्यादा है, तो फटाफट हम भी निकल रहे हैं कजरी से काला झाड़। प्रवीण सर, अमित भाई भी थक चुके हैं थोड़े थोड़े। देखो
हाँ चलो चलो अपन थोड़ा रेस्ट करते करते। तो एक्चुअली हुआ क्या है ना कि पानी उतना तेज, जब तक के तेज पानी नहीं आता है तब तक के क्या अपन आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इस साल तो भैया अगर मान लो कि कोविड-19 नहीं होता, यानी कोरोना वायरस इस साल नहीं होता और पानी नहीं आता तो भी यात्रा कैंसिल रही थी। यानी कि पिछले साल के समान होता, पानी नहीं आया था तो यात्रा बढ़ गई थी। आपने याद होगा आपको 5 दिन लेट हुई थी। उसके बाद 28 तारीख से मुझे याद है यात्रा चालू हुई थी। चलो अमित भाई, तो भी मेरे भाई लोग ने, स्टाफ ने बहुत हिम्मत की है। हरी यार नहीं चलते चलो धीरे धीरे, एक एक पैर। ओह माय गॉड, ऐसा ही है भाई, पत्थर पहाड़। और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये इससे पैर ना फिसल रहे हैं अभी फट से बिल्कुल, क्योंकि मिट्टी और काई जम गई है नीचे। ये देखो भाई, देखो आराम से है ना, कोई घाई नहीं है ना। लोग थक गए कल से चल रहे। बैठ के है ना भैया, खड़ी चढ़ाई है, मजाक थोड़ी है। हरियर चलो आराम से भाई, कोई जल्दी नहीं, कोई घाई नहीं है भाई साहब, है ना। पूरी टीम आराम से, ये पूरी टीम सिक्योर, अच्छे से वापस जाना है ना। चलो तो ये अपना कचरी गाँव नीचे रह गया। ये रास्ता है वापस कालाझाड़ जाने का। देखते हैं सब कुछ सही साट रहा माहौल। अगर तो जानवरों का खतरा नहीं रहा तो नंदी का चढ़ गए, नहीं तो इस साल की को यहीं अपन समापन क्लोज करेंगे। बाकी अगर आपको और चीज़ देखना है तो मैं तो भी ज़रूर दिखाऊंगा कैसे हमने पिछले साल एक्स्ट्रा शूट करके रखा है, वो आपको इसी में रिप्ले करेंगे आने वाले अपकमिंग पार्ट्स में, ठीक है। तो आपको कोई भी चीज़ का घाई नहीं करना। देखो आई कैंट बिलीव ना, वाह। वाह यार, वो देखो वो जा रही है, वो कैसे दिखाओ यार। वो देखो इतनी बड़ी गिलहरी मैंने फर्स्ट टाइम देखी। वो देखो कूद के जा। अबे कितनी प्यारी है यार गिलहरी, कितनी प्यारी है। वो पप्पी लेने की इच्छा हो रही ना, पप्पी लेने की। अरे वो देखो तो, ये है जंगली गिलहरी, क्या कलरफुल है ना। आई होप यार गाइस मैं आपको दिखा पाया हूँ। ऐसे कूद के जा रही थी इतनी। अच्छा कितनी बड़ी होगी, 2 किलो की? 3.5 किलो है भाई। अच्छी मतलब नेवला होता है ना, नेवला तो नेवला टाइप की है मतलब, है ना। और कितनी खूबसूरत थी, कलरफुल। और मुझे लगता है जो कत्थई कलर होता है जिसको ब्राउन बोलते हैं अपन, उस कलर की है वो गई। वो देखो जा रही नीचे। वो क्या मालूम यार, ये 4K है तो इसमें डीप शॉट दिखते नहीं है, दिखा होगा तो। चलो अरे यार चलो। तो भैया जंगल है सतपुड़ा का, ये संजीवनी बूटी से कम नहीं है, बहुत कुछ है। जानवर है, अलग अलग प्रजातियों के पक्षी है। अभी मुर्गे तो दिखाएंगे हम आपको, जंगली मुर्गे देखना ऐसा सट्ट से भागते हैं ना, हवा में उड़ते। चलो प्रवीण सर, हरियर चलो भाई, हमारे प्रभु जी बहुत थक गए थे। चलो तो धीरे धीरे, यहाँ पर बहुत सी दवाई है लेकिन हर के बस का भी नहीं है। हर पत्तियाँ, जड़ी बूटी, वो जो जानकार आदमी है पाताल कोट और सतपुड़ा टाइगर,
और पचमढ़ी। यहाँ तो आपको पता ही है, ये नाला याद है आपको? ये देखो ऐसा बहता था यहाँ से, ये ऊपर से पहाड़ से पानी आता है धूपगढ़ के। ये देखो एक नाला यहाँ से गया है कजरी कजरी। और ये अपना पूरा स्टाफ धीरे धीरे, जैसे कि आपको इस साल पर्सनल यात्रा दिखा रहा है अपनी तरफ से। हरियार शिव भगत, चलो और खड़ी चढ़ाई देखते हैं नंदी महाराज क्या बोलते। न तो आगे बढ़, इधर से नंदीगढ़ पॉसिबल नहीं है भाई साहब। कहाँ से? अपना चित्रशाला माता से, क्योंकि जानवर भयंकर है उधर। फाइनली नाश्ता पानी चाय के बाद हमारे पास कुछ रेडीमेड चाय थी तो हमने काम चला लिया है। और अभी अपन कजरी से, कजरी घाट जो ऊपर वाला है वहाँ आ चुके हैं वापस। चलो आ जाओ, खड़ी खड़ी चढ़ाई है भाई साहब, चलते जाओ चलते जाओ। हरिहर हरिहर शिव शंभो, पूरी आवाज़ गूंज रही है। कोई नहीं है दूर दूर तक, बस अपनी टीम है जो कि एक एक पैर सफलता की ओर चल रहे भाई साहब। क्योंकि पानी, मैंने बताया पानी नहीं है, सब लोग पानी पानी कर रहे हैं। अब पानी है ही नहीं पीने का। कुल मिला की बात ही है। तो अपने 11 लोग की टीम इस साल पूरा एक क्रिकेट मैच के समान काम कर रही है। सभी ने बड़ा साथ दिया एक दूसरे का, और इसमें से 3 लोग हैं बड़े कड़क लोग हैं। ये भाई अपना, ये पिपरिया में तो इस भाई को सब लोग पहचान लेंगे। चलो तो देखो, कुल मिला के बात ये है, जैसे कि वो बुजुर्ग अंकल बताए कि यहाँ पर अपन कई चौरागढ़ चढ़ लेते हैं। जैसे चौरागढ़ की पहाड़ी एक पहाड़ी है, यहाँ ऐसे अपन कई पहाड़ी चढ़ते हैं, कई, है ना अंकल? अपन यानी चौरागढ़ चढ़ते तो सिर्फ एक पहाड़ी में चढ़ जाते हैं, यहाँ तो ऐसी कई पहाड़ियाँ हैं, यानी 7-8 पर्वत चढ़ना पड़ता है तब अपनी नागद्वारी यात्रा कंप्लीट होती है। 7-8 पर्वत धूपगढ़ को मिला के। पहला धूपगढ़ हो गया, कजरी का हो गया, निशानगढ़, नंदीगढ़। OMG, हमारी टीम बहुत बुरी तरह थक रही है। जितनी टीम है, कुछ ऊपर बैठे हैं, कुछ पानी की बहुत जरूरत है सर। पानी की बहुत ज़रूरत है। और अमित भाव तो हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि इस साल की यात्रा जैसे कि आपको जानते ही हो, हम लोग ऑफिशियल टीम दिखा रहे हैं। तो एक्चुअली है क्या ना, पानी की बहुत दिक्कत है सभी के पास। अब जो हमने भरा था कजरी से, वो नाले में पानी है, तो नाले में इतना गंदा पानी है क्योंकि बारिश नहीं हुई है। और इधर भाई लोग थोड़ा ड्रेस चेंज कर रहे हैं, सब अपना अपना सामान। ये देखो भाई साहब, इतनी कठिन घाटी है ये तो कुछ नहीं है। अगर अपन चित्रशाला जाते इस साल तो भैया पॉसिबल ही नहीं है। एक तो जानवर का खतरा है उधर, और दूसरी बात पानी पानी पानी। इस साल तो क्या कहना है, यात्रा पूरी रद्द है, कैंसिल। और अभी हम बैठे हैं कजरी के काजरी गांव के ऊपर, यानी लगभग कालाझाड़ की टनल पे, मतलब नंदीगढ़ वाले टनल पे। देखते हैं नंदीगढ़ का माहौल ठीक ठाक रहा तो चढ़ेंगे, नहीं तो सीधा अपन इस यात्रा को धूपगढ़ तक ख़त्म करेंगे। पार्ट नंबर 3 या 4 चल रहा होगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि नहीं नेटवर्क है, नहीं घड़ी काम कर रही है। हाँ, वेदर आ चुका है 18 डिग्री सेल्सियस, हवा 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, यानी कि गर्मी हो रही है ना। हमारी पूरी टीम घबरा गई है, और जैसे कि आप जानती है पूरी लोकेशन कैंसिल कर दी अपन ने। महादेव की दर्शन हो गए, बहुत बड़ी बात है। जानवर बहुत है भाई। हरियार चलो। अब अपना भारत सर जो है वो भी मेरा साथ देते जा रहे हैं। चलो, पूरा एक्चुअली देखे तो धुआंधार है। पहली प्रॉब्लम नागद्वारी यात्रा में अभी पहली प्रॉब्लम इस साल कोरोना के कारण कैंसिल कर दी है। दूसरी प्रॉब्लम भयंकर जानवर है यार। मैंने इतने साल की आपको हर यात्रा में दिखाता हूँ, बट इतने जानवर मैंने नहीं देखे, क्योंकि 4 महीने से जंगल बंद है, लॉकडाउन था, तो कोई था ही नहीं ना, फॉरेस्ट की टीम रहती है, तो भयंकर जानवर है। इसलिए सभी
चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने को महादेव के दर्शन हो गए, बहुत बड़ी बात है। तो उधर की सभी उधर अपना पश्चिम द्वार यानी कि पश्चिम द्वार का जो वाटरफॉल झरना है वहाँ तो इतने जानवर है, एक से एक भालू, चीता, शेर सब बैठे थे आराम से झूम के झूम बैठे। फड़ल से आवाज आई तो फिर सतपुड़ा टाइगर है भाई साहब। और अब देखते ताकत होंगी तो अपन नंदीगढ़ चलेंगे, लेकिन नंदीगढ़ का भी खतरा है, वहाँ भी जानवर आ चुके हैं बोले अभी। यानी खुला है ना, बंद सा है जंगल। चलो धीरे धीरे आगे भी बढ़ते हैं, हम आपको दिखाते भी चलेंगे। और अपने को जल्दी से अपने को निकलना है भजियागिरी यानी काला झाड़। जो भगत पुराने उनको पता है। तो नारायण खापरे भैया मैं बहुत मिस कर रहा हूं। नारायण खापरे भैया, उमाकांत सर, हरिहर तो नारायण खापरे भाव, बहुत अच्छा माहौल है वैसे। और अपन ने महादेव की कृपा रही तो हमारी टीम ने मिलकर आपको इस साल यात्रा भी दिखाई। और उमाकांत सर को याद कर रहा हूँ, पूरी अपनी नवनाथ गिरी का बोर्ड मैंने दिखाया था आपको। जितने भी यात्रा मंडल के बोर्ड लगे हैं और जो पुराने टेंट टांट लगे सब टूट गए हवाधुन से। इतनी बाढ़ और हवाधुन आई थी बोली इधर, मतलब कि ये भी गर्मी में पहला बारिश में हवाधुन इतनी भयंकर आई थी कि बड़े बड़े पेड़ टूट के रास्ते में गिर गए, सब टेंट वेंट सब टूट गया है। हमने कोशिश जितना दिखाने की किया, तो इसलिए पूरी लोकेशन कैंसिल। अरे यार अपने ये कजरी में पूरा टूट चुका है। वहाँ का बीच का भाग अच्छा है, बाकी तो हालत खराब है, देखते रहिए। चलो तो ऐसी कुछ कंडीशन है अभी, यानी कि नागदर यात्रा जैसे कि आपको पता ही है इतनी पवित्र मानी गई है कि महादेव का देवलोक। अपन जैसे चौरागढ़ का पहाड़ एक पहाड़ चढ़ते तो चौरागढ़ पहुंच जाते, यहाँ से कई पहाड़ चढ़ना पड़ता है, यानी 7-8 पर्वत, 1, 2, 3, 4 इस टाइप से। और आपको ये अपन दिखाते भी चल रहे हैं, ये वाली घाटी बहुत कठिन है। अभी हम ऊपर आ चुके हैं तो क्या चलना बढ़िया हो रहा है। अपने 3 साथी कड़क लोग वो आगे ही चले सुरक्षा सेफ्टी के लिए। उसके बाद अपन लोग यहाँ से एक एक करके आराम से निकल रहे हैं, क्योंकि जंगल है, खतरा है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में भी रखना पड़ता है, इतनी सारी प्रॉब्लम है अभी। तो आई होप कि सभी फोटो आपको धीरे धीरे फोटो मिलेगी, नागदौर यात्रा के हर पार्ट मिलेंगे। पार्ट वन जिसने नहीं देखा होगा देखना जरूर, अमेजिंग। उसमें पार्ट 1 में जो आखिरी के भाग है, आखिरी का, उसमें 2019 का एक ट्रेलर दिखाया था मैंने आखिरी में कि भैया ऐसा था माहौल। और आपको किस्मत अच्छी है कि महादेव की कृपा हुई तो हमारा टीम ने बड़ी हिम्मत की, क्योंकि हमारी हिम्मत भी नहीं हो रही थी आने की, क्योंकि यार जानवर है ना। और पचमढ़ी के कुछ पंडित लोग जो पूरा महादेव मेला समिति तो जो लोकल के लोग हैं वो पूजा करके गए हैं कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले सोमवार को। बाकी अलाउड नहीं है भाई साहब, कड़क रिस्ट्रिक्ट। अब तो 15 तारीख से पूरा सील हो जाएगा पचमढ़ी, पूरा बंद या बंद। होटल, रेस्टोरेंट, चाय की दुकान एंड फलाना सब बंद। फॉरेस्ट की टीम अपनी वहाँ रुक गई है अभी, वहाँ सतपुड़ा टाइगर यानी कि कजरी में। कुछ लोग पहले से थे और अपन अब आ चुके हैं लगभग। ये बोर्ड देख रहे हैं आप लोग, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पचमढ़ी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, यानी कि पचमढ़ी में ऐसी बहुत सी लोकेशन है यहाँ पर। पचमढ़ी यात्रा की संपूर्ण हिस्ट्री आपको पुराने साल यानी कि 2019 में बड़े हमने जान लगा की कोशिश की थी शूट की, तो आपको हर कहा मिलेगी। पार्ट 1 से लेकर पार्ट नंबर 10 तक देखना, जिसमें सिर्फ नंदीगढ़ का ऊपर का भाग छूटा है। यानी क्यों भाई? क्योंकि बाढ़ आ गई थी यार, तो नाला भर गया था। अब वो नाला भर गया था तो हम जा ही नहीं पाए यानी इतनी। और हाँ, यहाँ ऐसा भी होता है, यात्रा अगर चालू हो जाती है, हर साल की बात बता रहा हूँ, अगर कहीं बाढ़ आ गई पानी तो वहाँ एक नाला है, ऐसा भरता है ना वो कि अपना जो सिर है, अपनी जो छाती हो, वहाँ तक पानी भर जाता है। कई लोग तो बह गए, कई लोग मर जाते हैं, भगवान ना करे ऐसा हो। लेकिन जो समाधि में दिखाते आ रहा हूँ ना, ये भगत की समाधि है। कई लोग मर जाते हैं यात्रा में भाई, कई भगत लोग।
भगवान ना करे ऐसा हो, बट मैं बता रहा हूँ ये सत्य है। जितनी और जो लोग यहाँ पर जिसकी डेथ हो जाती है उनको यहीं पर दफना देते हैं और धीरे धीरे यात्री पत्थर डालते चलते हैं तो बड़ा सा एक समाधि टाइप का बन जाता है ऐसे। और यहाँ से धीरे धीरे नेटवर्क भी आ रहा है भाई साहब। अब अपने को काला झाड़ में नेटवर्क मिलना चालू हो जाता है। हम अब हमारी गाड़ी बुलाएंगे। हमारी गाड़ी, हमारी जो ऑफिस की गाड़ी है तहसील की, वो हमको छोड़ के चली गई थी। अब हम फ़ोन करें कि हम आके हमारी गाड़ी बुलाएंगे, सभी स्टाफ उसमें भर के वापस पचमढ़ी तहसील जाएंगे ऑफिस जाने की। कहानी अपन आ चुके हैं लगभग काला झाड़ के पहले टनल पर। हरियर 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 भाई कैसा रहा? बोला चलो, बहुत स्टाफ को थैंक यू। कैसा रहा भाई? ओ मेरे भैया, वो तो आज बोल ही नहीं रहा। ऐसी ड्यूटी भगवान। हरियर हरियर चलो चेक इट आउट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं एंड चेक इट आउट। दोस्तों अभी तक के आपने नागद्वारी यात्रा का पार्ट 3 देखा। इस यात्रा ट्रेवल फिल्म को इस साल का अपन यहीं कंप्लीट करेंगे। वैसे तो नागद्वारी यात्रा में बहुत कुछ है देखने को, जो कि आपको कुछ समय के बाद ज़रूर देखने को मिलेगा। इस महादेव यात्रा सीज़न में आपको पता ही है कोविड-19 के कारण कितनी मुसीबत परेशानी थी, इसलिए ज़्यादा कंटेंट हम शूट भी नहीं कर पाए। लेकिन आप चिंता न करें, आने वाले समय में आपको जल्द ही बहुत सारी लोकेशन नागद्वारी रिलेटेड देखने को ज़रूर मिलेगा। अब अपन एक नई ट्रेवल फिल्म सीरीज़ महादेव यात्रा स्पेशल स्टार्ट करेंगे और अभी के लिए इस यात्रा ट्रेवल फिल्म को यहीं कंप्लीट करते हैं। इस यात्रा को ट्रेवल फिल्म वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्द ही मिलता हूँ आपको एक नई यात्रा ट्रेवल फिल्म सीरीज़ के साथ। अभी के लिए मुझे आज्ञा दे। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।